Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी आपको मैं बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, ऑथर और शुगर केन टाइगर्स का जो फिनोमेना है उसके रिसर्चर, उनकी कहानी है और कैसे एक डिवाइन पावर ने उस दिन उनको मैन ईटर टाइगर के जबड़े में जाते जाते रोका। ये उसकी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दहला देने वाली एक ट्रू कहानी। ये कहानी है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल शुक्ला, जो ना जाने कितनी वाइल्ड लाइफ के ऊपर मैन ईटर्स को ढूंढते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। कितने किताबों के ऑथर हैं जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर उन्होंने लिखी है, वो सब किताबें मेरे पास है, मेरी उनसे बात हुई है। सबसे अच्छी बात है कि वो मेरे से जब भी बात, अभी तक मैं मिला नहीं हूँ, सिर्फ फ़ोन पे बात होती है, बट अपने वीडियोस मैंने उनको कुछ सेंड किए। उन्होंने अपने जितनी भी बुक्स हैं उसकी जितनी भी स्टोरीज़ है, बोले कि अभिजीत, मैं आपको ये लिबर्टी देता हूँ और परमिशन देता हूँ कि जो मेरी जितने भी बुक्स हैं उसकी जो स्टोरी आपके काम की हो आप ज़रूर लीजिए। और ऐसी ही स्टोरी मैं आज आपको एक बता देने वाला हूँ जो आपके दिल दहला देगी, आपको गूज़ बम्स आ जाएगा। क्या जंगल में क्या क्या मिस्ट्रीज छुपी रहती है, उसकी ये जीती जागती एक मिसाल है। हुआ ये कि 2017 में मुस्तफ़ाबाद डेविल मैन ईटर, जिसको हम मल्लू बोलते हैं, जिसकी स्टोरी मैं पहले दे चुका हूँ। अब ये स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है, वो जो स्टोरी मैंने बताई थी कि उसको कैसे कैप्चर किया गया था, मल्लू को, जो पीलीभीत से निकल के गांव की तरफ आ गया था, और उसको कैसे कैप्चर किया गया था। ये स्टोरी उसके पहले की है, जब वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेटर ने इनको परमिशन दी थी और टीम दी थी, पुलिस की टीम दी थी कि मल्लू जिस एरिया में वो ट्रैक कर रहे थे जीपीएस से, कि जिस एरिया में था वहाँ आप जाइए, उसको सर्च करिए, आपके पास वो एक्सपर्टाइज है। और पुलिस भी थी उसमें। और उस समय ये कली नगर के एसओ थे, उसके साथ पुलिस वाले थे, सब अपने राइफल लिए हुए, और साथ में फॉरेस्ट के रेंजर्स इनके साथ में थे। और सबसे बड़ी बात कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ने इनको, अगर मल्लू अगर डेंजरस सिद्ध होता है तो उसको शूट एट साइट ऑर्डर भी दे दिया था कि आप जाइए ढूंढिए। तो इनकी हेल्प एज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस केस में मल्लू को ट्रैक करने के लिए ली जा रही है। अब आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ कि ये लोग सब निकले और अंधेरा होने लगा, शाम हो गई, टॉर्चर्स लगे हुए, क्योंकि वहाँ गन्ने के खेत बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने बताया कि मिस्टर राहुल शुक्ला का फिनोमेना, जो उनकी राइटिंग का जो एक्सपर्टाइज है, वो शुगर केन टाइगर्स के ऊपर ही है, क्योंकि वो तराई के रहने वाले हैं। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी एक टाइम पे, तो जो अपना मैलानी रेलवे स्टेशन है उस पे, उसकी जो ज़मीन है इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने डोनेट की थी। ऐसी कई जगह हैं, बहुत बड़ी जागीर थी। हंटर भी थे अपने टाइम पे, और इनकी फैमिली में भी कई हंटर हैं। आज भी वो कह रहे थे कि अभिजीत, जब मेरे साथ गांव जाओगे तो देखोगे कि हमारे घर में कितनी गन्स हैं। सब लाइसेंसी हैं, बट वो गन्स का कलेक्शन इज़ मोर देन 150। तो मैंने सुना था राजा महाराजाओं के टाइम पे कि ऐसा होता था, बट मेरे को यकीन है कि जब वो कह रहे हैं तो मैं जाऊंगा, एंड आई एम वेरी कीन कि मैं जाऊंगा, एक तस्वीर खिंचाऊंगा इस जगह जो इतनी गन्स हो, एक से एक ज़बरदस्त अमेरिकन और ब्रिटिश राइफल्स। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये अपनी टीम पे इनका कॉन्सेंट्रेशन, जो जीपीएस ट्रैकर था उससे ये पता लग रहा था कि मल्लू किस एरिया में है। तो ये लोग सब अपना टॉर्च लेके आगे बढ़ रहे थे और पूरी टीम भी थी साथ में।
कि उनको ये समझ में आ गया था और उन्होंने तय कर लिया था कि आज इसको हम लोग, अगर ट्रैक हो गया है तो इसको आज घिराव कर ही लेंगे। मेरे हिसाब से अंधेरे में एक मैनीटर को पीछा करना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम होता है, बट इन्होंने ये डिसाइड कर दिया राहुल शुक्ला जी ने कि नहीं, आज हम इसको ट्रैक करेंगे ही करेंगे। तो टीम आगे चल रही थी, चारों तरफ गन्ने के खेत थे और चलते 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 एकदम से इनकी डॉटर जो है वो यूएस में सेटल्ड है, तो इनको एक जगह कनेक्टिविटी मिल गई इनके मोबाइल पे। ये 2017 का किस्सा बता रहा हूँ आपको, मल्लू का। और मल्लू का मैंने कवर भी किया है, मैं मल्लू की कुछ फ़ोटो भी डालूंगा, और इनसे जो मेरी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें उन्होंने ये बात बताई वो भी मैं डालूंगा। आप लोग सुनिएगा कि कैसे ये मल्लू के जबड़े में जाते जाते बचे हैं ना। मैं जो बोलता हूँ ना, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, कि मैं खुद जबड़ों के बहुत नज़दीक जाते जाते 2-3 बार बचा हूँ। तो जब हमारी कॉन्वर्सेशन हुई तो उसमें उन्होंने वो हंस रहे थे कि हमारी तुम्हारी बहुत चीज़ें मिलती हुई है। वो भी 2-3 बार जबड़ों में जाते जाते बचे हैं, और ये किस्सा मल्लू के जबड़े में जाते जाते कैसे बचे उसका है। बहरहाल ये टीम के साथ आगे जा रहे थे, जाते जाते एकदम से उनकी बिटिया का फ़ोन आ गया यूएस से। तो ये अपने मोबाइल पर बात करने लगे, और जो टीम वाले हैं वो अपने टॉर्च मारते हुए थोड़ा सा आगे निकल गए। ये बात कर रहे थे क्योंकि ये थोड़ा पीछे रहे। और जंगलों में ये कहावत है कि आप अकेले रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त खतरा है हमेशा, और ख़ास कर अगर आप किसी मैन ईटर को पीछा कर रहे हैं। तो जाते 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 बात करते करते टीम आगे चली गई, ये थोड़ा पीछे रह गए। एकदम से इनके हाथ से इनका मोबाइल गिर गया, और जिस जगह वो गिरा वहाँ उन्होंने देखा कि एक तुलसी का क्लस्टर था। तुलसी जो पेड़ होता है उसका बहुत बड़ा एक झाड़ था, यानी खेती टाइप की थी। और उस तुलसी के क्लस्टर में जैसे ही वो उनके हाथ से मोबाइल गिरा, उनको एक आवाज़ सुनाई दी, आगे मत जाना, शेर है। और वो वहीं रुक गए। मोबाइल ऑलरेडी हाथ से गिर गया था, मोबाइल चलना बंद हो गया था, और इनके नाक में तुलसी और रात रानी की खुशबू आई। तो उस तराई के भयानक जंगल में रात के वक्त ये खुशबू, तुलसी तो वहाँ हो जाता है, तो रात रानी और चंदन की खुशबू आई। तो चंदन की खुशबू वहाँ कहाँ आ गई? चंदन तो तराई में होता नहीं, चंदन तो साउथ इंडिया में होता है। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसी एक डिवाइन पावर थी उस समय इनके साथ, क्योंकि ये बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्होंने बोला कि मेरे को जब ये आवाज़ सुनाई दी, इट वॉज फॉलोड बाय अ फ्लैश ऑफ बालाजी, बजरंगबली। तो इनके दिमाग में उन्होंने वो देखा कि वो समझ गए तुरंत कि ये आवाज़ मेरे को बचाने के लिए की गई है। और फिर इनको होश नहीं था, इन्होंने पीछे चलना चालू कर दिया। टीम आगे चली गई, ये पीछे चलते चले गए जैसी आवाज़ वो सुना, और इनको कोई होश नहीं था कि वो पीछे कैसे मूवमेंट हो रहा है। चलते 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 वो पूरा एक गन्ने का खेत था जिसमें गन्ना कटा हुआ था, 3 फीट का गन्ना था। उस गन्ने के खेत को पूरा पार करके जो दूसरी तरफ वाली सड़क थी वो वहां पहुंच गए। अब पुलिस वालों ने जब पलट के देखा कि सर आए नहीं साथ में, तो और ये लोग देख रहे हैं कि ये उल्टा चलते हुए उधर जा रहे हैं। तो ये लोग पीछे से भागते हुए आए और फिर इनके पास आ गए। तो बोले सर आप क्या कर रहे थे? कह रहे कि मैं क्या कर रहा था, इनको मालूम ही नहीं था वो क्या कर रहे थे। कह रहे कि सर आप खेत में उल्टा चल रहे थे। उल्टा चलना तो समझ में आता है कि अगर आपको कोई वार्निंग हो गई है तो आप हमेशा उल्टा ही चलेंगे, सो दैट अगर कोई कहीं से सामने से अटैक होने वाला है। बट उनको इस वजह से नहीं था, इनको तो पता ही नहीं था ये उल्टा क्यों चल रहे हैं। इन्होंने पुलिस वालों से कहा क्या हुआ? कह रहे हैं कि सर आप उल्टा चलते चलते ये पूरा खेत जो देख रहे 3 फीट का गन्ना है, ये पार करके यहाँ आके खड़े हो गए।
तब हम लोगों ने आपको देखा, क्योंकि आप फ़ोन पे बात कर रहे थे तो हम लोग आगे निकल गए। अब ऐसे में ये पुलिस वालों को भी मालूम होना चाहिए था कि कितने भी बड़े हंटर हों, जानकार हों वाइल्ड लाइफ के, अकेला रहना हमेशा खतरा है। बट उस दिन इनका अकेला रहना इनके फ़ायदे में चला गया कि इनको ये वार्निंग हो गई। ये जो डिवाइन पावर थी, ये जिससे वार्न किया इनको, उसकी वजह से ये बैकवर्ड चलते चले गए, पार हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा वहम है कि ये चंदन की जो महक आ रही है मेरे नाक में, रात रानी की जो महक आ रही है, मैं पुलिस वालों से पूछता हूँ। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि क्या तुम लोग के नाक में भी चंदन की महक आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा हाँ सर, हमें भी ये महक आ रही है। ये चंदन की महक कहाँ से आ रही है? इस जंगल, क्या इस एरिया में चंदन नहीं होता है? तो वो क्या था? अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि सोचिए। बहुत से लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं, बट मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे फादर ने भी ऐसी एक केस एक्सपीरियंस किया था, जहाँ एक तांत्रिक को बुलाया गया था एक मैनेटर के ऊपर, जब एमपी में वो बैठे थे मचान के ऊपर, और उस एक वो मैनेटर नहीं आ रहा था शिकार पे, जहाँ उसको ये लोग 2 रात बैठे थे, तीसरी रात वो आया था जब तांत्रिक आके बैठ गया था, और तंत्र विद्या से उसने उसको अपने किल पे बुलवा लिया था। फिर जब फादर ने उसको शूट किया था, तो मेरे को वो किस्सा मालूम है। वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे मेरे फादर, बट ऐसे किस्से जंगल में बहुत होते हैं। तो उस दिन पुलिस वालों ने जब स्मेल कर लिया कि यहाँ चंदन की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो ये भी बोले कि सर ये चंदन कैसे आ गया? फिर ये लोग टॉर्च मारते ही रहे तब तक वहाँ से खड़े खड़े, क्योंकि वो तो आए थे मल्लू को ट्रैक करने के लिए। जीपीएस से पता लग गया था उसकी डायरेक्शन। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, जिस तुलसी के क्लस्टर से इनको वो आवाज़ आई थी और फिर चंदन की महक आई थी, वहाँ से मल्लू निकला, और जब उसके ऊपर टॉर्च पड़ा तो ठीक इनकी तरफ देख रहा था बड़ी बड़ी आँख करके, और ये लोग दंग रह गए कि साहब, जब बाद में इन्होंने पुलिस वालों को बताया होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आज वो लोग भी दंग हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस दिन राहुल शुक्ला जी को बचाने वाले कोई डिवाइन पावर थी जिसने बचाया, क्योंकि 4 कदम और आगे ये चल गए होते तो ये मल्लू के जबड़े में आ गए होते। तो ये इस तरह का किस्सा है। ये मेरे को दिवाली के दिन मैंने उनको दिवाली विश करने के लिए फ़ोन किया, और उन्होंने कहा बेटा अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ, बस सुन लो तुमको। तो बाकी उन्होंने मेरे को बोल ही दिया है कि उनके बुक्स की जितनी स्टोरी है मैं बोलूँ। उनको पसंद आया मेरा तरीका जब मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में बोलता हूँ और मेरी जो नॉलेज है वाइल्ड लाइफ की। तो वो कह रहे थे कि मैंने अभी आज ही ये तय किया था कि तुमसे ये खतरनाक किस्सा शेयर करूँगा। तो मल्लू इनकी तरफ एक टुक देख रहा है, और राहुल शुक्ला जी ये सोच रहे, हे भगवान, अगर आपकी आज कृपा ना होती तो मैं तो इसके जबड़े में चला गया था। इतने नज़दीक थे उस जो तुलसी का क्लस्टर था उसके पास, और उसी तुलसी के क्लस्टर में वो दबा के अपने को बैठा हुआ था ताक में। क्योंकि हम जंगल में जाते हैं हमेशा ये देखने के लिए कि हम एक मैनेटर को ट्रैक कर रहे हैं। ये लोग ये मैनेटर को ट्रैक कर रहे थे, मैनेटर ने इनको देख लिया, मल्लू ने इनको आते हुए, और अपने को छुपा लिया उस क्लस्टर के अंदर, और वो इनको ट्रैक कर रहा है। तो जंगल में जो कहावत है ना कि जब आप जंगल के अंदर जाते हैं आप शेर को ट्रैक करते हैं, शेर आपको हमेशा देखता रहता है, ये कहावत है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर्स आजकल कैमरा लेके, मोबाइल लेके, टाइगर यहाँ दिखा है उसको देखने के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। जो गाड़ी में है वो तो ठीक है, सेफ है, पर जो पैदल ही निकल जाते हैं जंगलों की तरफ कि भाई हम उसको अगर कैप्चर कर ले तो हमको व्यूअरशिप मिल जाएगी, व्यूअरशिप के लिए इतना मत जाइए, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट जानवर है टाइगर। ये कहाँ आपको दिखेगा, फिर कहाँ छुप के अंदर जंगल में चले जाएगा, और अगर आपको दबाना ही होगा उसको ना, वो घूम के आके आपके पीछे बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि थोड़ी देर में ये आ गया है। अगर उसका इंटेंशन आपको मारना है,
नॉर्मली तो इसको टाइगर्स को जेंटलमैन बोला जाता है, तो ये करते नहीं है। ये तभी करते हैं जब ये फोर्स हो जाते हैं या आदमी एकदम उसके जबड़े में आ जाता होगा। अभी 3 दिन पहले आपने देखा कि कॉर्बेट में डिकुली में एक लेडी लकड़ी लेने 5-6 लोगों लड़कियों औरतों के साथ गई थी, और बिल्कुल सामने जहाँ मैं रुकता हूँ उसी के सामने देखिए सड़क है, सड़क पार करके कोर टाइगर टेरिटरी है। तो आप उस जंगल के अंदर नंबर 1 आप क्यों गए? आपकी ये गलती है। और टाइगर ने उनको पकड़ लिया था, खींच के ले गया, बड़ा हल्ला हुआ, वो शायद सोशल मीडिया में आपने देखा होगा। बहरहाल उनकी बॉडी तो रिस्टोर कर दी फॉरेस्ट वालों ने, बट वो मर गई। तो आप उसके एरिया में जा रहे हैं तो आप खतरा ले रहे हैं, और आपको उसके बारे में मालूम है, वार्निंग पहले से ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे देता है। वो लोग गए तो थे इकट्ठा। अब उस लेडी को उस दिन जाना था, तो हुआ क्या कि उसको एक लकड़ी और मोटी दिख गई, क्योंकि ये लकड़ी बीन के लाती थी, उसके गट्ठे बनाती थी, और फिर उसको अपने घर के यूज पे भी लेती थी और कुछ बेच देती थी, उसको कुछ पैसा मिल जाता था। तो गरीबी एक मूल कारण है जिसकी वजह से ये औरतें ये लकड़ी बीनने जंगलों में जाती हैं और खतरा मोल लेती हैं और शिकार हो जाती हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख लगता है सुन के। तो अब हम अपनी स्टोरी में लौट के आते हैं कि क्या कोई इस चीज को यकीन करता है कि एक ऐसा भी डिवाइन पावर है जो आपको हमेशा जंगलों के अंदर वार्निंग देती है? मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, और जब राहुल शुक्ला जी जैसे पढ़े लिखे अपने टाइम पे हंटर रहे, फिर वो कंजर्वेशन में आ गए, उनकी एक्सपर्टाइज, उनको दुधवा नेशनल पार्क में एक ऑनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन की पोस्ट दी गई थी। क्यों दी गई थी? कि उनकी एक्सपर्टाइज को जो पढ़े लिखे किताब पढ़ के जो डीएफओज आते हैं, रेंजर्स आते हैं, वो उसका फायदा उठाएं। इसके अलावा उसी वर्ष एक मैनेटर और को इन्होंने परस्यू किया है, यानी 2016 से लेके 17 से लेके 18 तक 3 मैनेटर्स के पीछे ये गए। तो वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मल्लू से मैंने उनसे बताया हुआ कि मैं जू गया था। मल्लू आज लखनऊ जू में है। मैं जू गया था, मैंने उसकी तस्वीर भी ली थी उसके केज से, उनको भी मैं भेजूंगा और इस वाले में भी डालूंगा। और मेरी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें इन्होंने ये पूरी छोटी सी स्टोरी मेरे को बताई, और वो जितना बताई थे ना उसी में मेरे गूज बम्स आ गए थे। बस हम दो मिनट में तुम्हें बता दे रहे हैं जी। हम कली नगर से निकले थे। अच्छा। हमारे साथ वहाँ का एसओ था, वही गोपाल कृष्ण शुक्ला। अच्छा। एसओ कली नगर, और सिपाही थे उसके, और सभी लोग राइफलें लिए हुए थे जी। और ये हुआ था कि सर आज रात में इस एरिया को ट्रैक कर लेते हैं, इसका जीपीएस अगर मिल जाए तो मल्लू कल सुबह तक ट्रैक हो जाएगा। अच्छा। तो हमने कहा था इसी इलाके में हम आज रहेंगे रात में। अच्छा। तो हम निकले और वही गन्ने के खेत थे जी। शाम सूरज डूब चुका था, हम चले जा रहे, तब तक हमारी बिटिया का अमेरिका से फोन आ गया। अच्छा, कुछ कनेक्टिविटी वहाँ सही बन गई तो क्लियर हो गई आवाज। ऐसे ही आवाज क्लियर थी, हम बात करने लगे। हमने बस इतना देखा कि सामने गन्ने तो वही हैं, और जो टॉर्च हम लोग जलाए हुए पुलिस वाले दाएं बाएं मारते चल रहे थे, उसमें हमें बस एक चीज दिखाई दी कि एक जगह तुलसी का क्लस्टर है। अच्छा, उसमें 3-4 तरीके की तुलसी लगी हुई थी, वही रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, है ना, विष्णु तुलसी, सब लगी थी जी। तो हमने कहा किसी ने मेडिसिनल यूज के लिए लगाई होगी। अच्छा, पुलिस वाले उसी से निकल गए आगे, और मैं फोन पे बात करता पीछे रह गया, और जैसे ही उस क्लस्टर के पास आया मेरा फोन ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली और गिर गया मेरे हाथ से। और मैंने एक आवाज सुनी, समथिंग स्पोक इन माई ब्रेन, पीछे हटो शेर। अच्छा। इतनी मैंने बोली, इतनी आवाज मैंने सुनी जी, और फॉलोड बाई अ फ्लैश ऑफ बालाजी हनुमान। ओह गॉड। फ्लैश जिसे आप कहते हैं नहीं, माइंड में कुछ चौंध गया, फ्लैश ऑफ बालाजी हनुमान जी। और उसके बाद अभिजीत मुझे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता।
पीछे हटो का मतलब है मैं पीछे हटने लगा जी। मैं हट गया। जब मुझे होश आया तो मैं उस तुलसी के स्पॉट से 30 मीटर दूर था। अच्छा। आई वाज 30 मीटर अवे। राइट। और पुलिस वाले दौड़ के मेरे पास आ गए थे कि सर क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, एक हवा में एक अजीब सी महक जिसे हम कहते हैं रात रानी और चंदन की महक मिक्स्ड। अच्छा। रात रानी और चंदन। अच्छा, तुम भी जानते हो कि रात रानी तो कम होती है और चंदन तो तराई में होता ही नहीं। तो ये कौन सी महक थी मैं नहीं समझ पाया। पुलिस वालों ने भी सूंघी और कहीं हाँ साहब है, महक तो है। अरे महक तो है। अब उसमें इंस्पेक्टर जो था वही शुक्ला, वो हमसे कहने लगा, सर प्रेम शुक्ला, कि सर ये बताइए आप ये उल्टा कैसे चल गए। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं कि हम चल गए। बोले सर 3 फीट का गन्ना है, ये देखिए सामने आपके कटा हुआ। फरवरी का टाइम था 2017 का। कह रहे हैं ये देखिए कटा हुआ 3 फीट का गन्ना है और आप इसमें उल्टे 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 चले जा रहे थे। अरे बाप रे। और कहने लगे आप उस पार की सड़क को छोड़ के ये पूरा खेत पार करके इस पार की सड़क पे आके खड़े हो गए। हम लोगों ने कहा साहब को हो क्या गया। हाँ, मैं तो सर खाली इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो। हाँ, कह रहे हम लोगों ने कहा साहब हो क्या गया। हमने कहा भैया हमें भी नहीं पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब टॉर्च डाली तो उसी तुलसी से बाहर निकल के मल्लू खड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल वही चमड़ियाई हुई कतई और देख रहा हम लोगों की ओर। तब मेरी पकड़ में आया। मैंने कहा भगवान, ये हनुमान जी की कृपा थी। ये बिल्कुल ये ऊपर वाले ने आपको उस दिन जो है किनारे किया। और शायद इस वजह से कि भाई मैं हनुमान जी पे बहुत आस्था रखता हूँ। बिल्कुल होता और है। जब मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो मैं ये कह देता हूँ कि प्रभु हमारे हाथ से गलत न करा देना। जी जी। और ये भी है कि हम मानवता की रक्षा कर सकें। तो उस दिन हनुमान जी, बालाजी ने ही आपको सेव किया सर, ये जो आप बात बता रहे हैं। नहीं तो आप चले गए थे जबड़े में। ये तो बिल्कुल हम गए थे, हम तो निपट गए थे भैया। हमारे 3-4 बार निपटने की नौबत में आ चुके हैं। हम भी आ चुके हैं सर, आएंगे तो बता। 3-4 बार आ चुके हैं और वो भी इसी सीधे सीधे फील्ड के बवाल में। जी जी जी। सीधे सीधे। अच्छा, चक्कर क्या होता है कि आप जब किसी मैनीटर या किसी उसके पीछे घूमते हैं तो आप डिलिबरेटली उसको ढूंढते हैं। जी। जब आप उसको ढूंढने लगेंगे तो शेर जान जाएगा कि वो ढूंढा जा रहा। जी 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 जी। और जहाँ वो जान जाएगा तो वो साला आपको ढूंढने लगेगा। तो आप उससे मिले न मिले, वो आपसे मिलने जरूर आ जाएगा। मिलने भी आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली आपको देखता भी रहता है। हाँ, जंगल यही है। तो ये मेरा भैया 100% ऑब्जर्वेशन है कि तुम शेर के पीछे पड़ो, तुम शेर को न पाओ, शेर तुम्हें जरूर पा जाए। गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था, सुन रहा था, और एक बंदा इतने नजदीक चला गया हो, वो भी एक मैन ईटर का ऐसे खतरनाक, जिसने 7-8 लोगों को मार दिया था। और मल्लू बहुत एग्रेसिव था। इसको एक बार पकड़ा गया था, छोड़ा गया था, फिर ये वापस आ गया। तब इसको ट्रैंकुलाइज किया था और इसको लखनऊ जू में शिफ्ट किया हुआ था। आज एक बहुत तंदुरुस्त मेल है ये। अब तंदुरुस्त क्या बोलते हैं, बस उसकी ज़िंदगी तो अब रहनी तो यही कैप्टिविटी में है। तो मैं 2 बार जाता हूँ, पता नहीं, एक मल्लू के साथ मेरा अलग से फैसिनेशन भी है, इसीलिए जब मैं जाता हूँ सबसे पहले मल्लू को देखना चाहता हूँ। अब वो उस समय सो रहा है, अंदर गया हुआ है। एक बार गया था तो वो दिखा, तो उसका बिल्कुल लेटा हुआ था और देख रहा है ऐसे करके, पता नहीं क्या है। वो आई कांटेक्ट उसकी और हमारी क्यों मिल जाती है हमेशा, मेरे को समझ में नहीं आता है, और उसकी वजह क्या है ये भी नहीं समझ में आता है। बहरहाल ये एक ज़बरदस्त सच्ची कहानी है, फैक्ट है, जिसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट राहुल शुक्ला ने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस झेला, जिसमें एक डिवाइन पावर की वार्निंग की वजह से वो मल्लू के मुंह में जाते जाते बच गए। इस कहानी को सुन के मेरे को बहुत से लोगों ने जो जंगल के बारे में, उसकी मिस्ट्रीज के बारे में बोला है, वो याद आ गया।
अब धीरे धीरे मैं वो भी स्टोरी रिकलेक्ट करूँगा और आप लोगों को सुनाऊँगा। और इनकी बुक्स के अंदर से एक ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। तराई साहब ऐसा इलाका है कि जो गया ना हो, इधर आप शाहजहांपुर से आगे निकल जाइए और फिर पूरा पीलीभीत क्रॉस करते हुए उत्तराखंड तक जहाँ शुगर केन बेल्ट है, वो इतना ज़बरदस्त है। जंगल तो छोड़ दी, मैलानी के पास इतने बड़े बड़े बता रहे थे, कह रहे हैं कि अभिजीत इतने बड़े बड़े 200 300 साल बड़े बड़े साल के पेड़ हैं। उसका जो ट्रंक है वो इतना मोटा है कि दो लोग हाथ से पकड़े, आप एक उधर जाइए मैं इधर आऊँ, आप नहीं पकड़ सकते, अपना हाथ नहीं मिला सकते, इतने मोटे मोटे ट्रंक हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े। और मैं मैलानी के जंगलों में गया हूँ, मेरे को मालूम है कि वो कितना भयानक जंगल है। अंदर जाते ही फील हो जाता है कि हम आ गए हैं खतरनाक जगह पे और हमें अलर्ट होना है। और ख़ासकर आप जब एक मैनीटर को फॉलो करते हैं, हर 10 कदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बहुत चालाक जानवर है, टाइगर हो, लेपर्ड हो, और ख़ासकर अगर वो मैनीटर हो गया, वो उसकी जो इंटेलिजेंस है ना वो एक लेवल से ऊपर चली जाती है। हम अपने आप को इंसान समझ के बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, हमारे हाथ में अगर बंदूक ना हो ना तो हम टाइगर को ज़िंदगी में ना ट्रैक कर पाए, वो हमेशा हम लोग को दबोचते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी है, जिसमें एक डिवाइन पावर की वजह से राहुल शुक्ला जी अपनी ज़िंदगी बचा ले गए और मल्लू जैसे खतरनाक मैनीटर के जबड़े में जाते जाते बच गए। उसकी आदत थी अटैक करने की, मैंने सुना था कि जब उसको पकड़ा गया वो बहुत भीड़ आ गई थी और डर ये था कि वहाँ अटैक कर देगा तो 2-3 को दबा देगा। इन्होंने तय किया रात को रुक के उसको, उसी रात को रुक के ट्रैक करना, क्योंकि जीपीएस शो कर रहा था अगल बगल ही है। क्योंकि इनको भी डर था कि अगले दिन क्या मालूम है कि ये खबर सुन लूँ कि है भगवान हम वापस लौट के आ गए और किसी को दबा दिया उसने। अभी भी पीलीभीत में 1-2 टाइगर्स जो मैनीटर हो गए हैं, एक तो पकड़ा गया है, लखीमपुर में हो गए हैं। तो ये सब एरिया ही ऐसा है। आप इस एरिया में जब तक डेंस फॉरेस्ट या वो शुगर केन जो बेल्ट है उसमें जाएंगे नहीं, जहाँ इन्होंने बहुत से टाइगर्स ने अपने बसेरा बनाया, जिसके बारे में राहुल शुक्ला जी ने अपने बुक्स में दिया। आज से 15 साल 20 साल पहले कौन यकीन करता था कि शेर जैसा जानवर, टाइगर जैसा जानवर जंगल छोड़ के भी कहीं अपना बसेरा बना सकता है। पर ये फैक्ट है, उनका जो रिसर्च है वो एक सच्चाई है। और भी आपको मैं इस तरह की स्टोरीज दूंगा कि उसके बीच में शुगर केन के अंदर कितने डेंजर्स, उसके बीच में लोग रह रहे हैं। और राहुल शुक्ला जी जैसे एक्सपर्ट्स ने कितने टाइगर्स को ट्रैक किया। ये जो कहानी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इस तरह की और भी कहानियाँ आपको मैं दूंगा। और एक नॉलेजेबल आदमी, जंगल की नॉलेज होना, और वो जो एसओ गए थे गोपाल कृष्ण शुक्ला इनके साथ, वो तो कह रहे थे कि यकीन मानना मुश्किल है कि हम लोग वहीं से सब पास कर गए तुलसी के क्लस्टर से, और वो मेरे ख्याल से अपने आप को दबा के उसमें बैठा हुआ था और फिर अकेले इनको देख लिया कि ये मोबाइल पे बात कर रहे हैं। ऊपर वाली की दया से वह मोबाइल का जो नेटवर्क था वो चला भी गया और उनके हाथ से मोबाइल भी गिर गया और वही इनके बचने का कारण भी बन गया। तो बहुत ज़बरदस्त कहानी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और लोग जुड़िए। मैंने बताया कि मैं अब मैं सफारी में नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड की तरफ फिर से, बट अब मैं सफारी में नहीं जाऊंगा। मैं लोगों से मिलने जाऊंगा, जैसे राहुल शुक्ला जी हैं ऐसे और भी जो हंटर्स हैं उनसे मिलूंगा, या जो जंगलों के अंदर लोग रहते हैं जिनसे रियल लाइफ फैक्ट्स मेरे को पता लगे, वो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। बाकी तो मेरे पास भी रखा हुआ है, और क्योंकि राहुल शुक्ला जी ने परमिशन दे दी तो अब मेरे पास भंडार आ गया है जंगल का। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी जो मैंने डाली कि किस तरह राहुल शुक्ला जी की जान एक डिवाइन पावर ने उस दिन बचाई थी,
आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये एक फैक्ट है, व्हेन यू आर इनसाइड अ जंगल, आप जब जंगल के अंदर होते हैं ना, राहुल शुक्ला जी कह रहे थे ना कि अभिजीत सुबह सुबह जब तुम जंगल जाओगे सनराइज के टाइम पे, जो सूरज की किरणें जंगल में पेड़ों के बीच से नीचे गिरती है ना, यू फील लाइक देयर इज अ डिवाइन पावर इन इट। कैसा लगता है कि हाथ जोड़ के जो मांग लो वो आपको मिल जाएगा। तो मेरे को भी ये एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज वो इतना खूबसूरत मंजर होता है कि अगर ऐसा है कि आप किसी डिवाइन पावर के दर्शन उस किरणों के थ्रू भी कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं करना चाहूँगा जंगलों में। उम्मीद करता हूँ कि अपना प्यार आप जैसा दे रहे हैं। कमेंट करिए, कमेंट करने से मेरे को पता लगता है कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, जो सच्चाइयाँ मैं आपके सामने परोसता हूँ, वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर भी बहुत सी कहानियाँ आपको बताऊँगा, बड़े फैक्ट्स बताऊँगा, और जो फॉरेस्ट के बुकिश नॉलेज वाले ऑफिसर्स हैं उनकी नॉलेज के बारे में भी बताऊँगा। राहुल शुक्ला जी भी हमसे बहुत बातें उसमें शेयर करेंगे। देखते हैं हम आपके सामने और ऐसी क्या क्या किस्से और स्टोरीज दे सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहिए, शेयर करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए, और भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज हम आपके सामने देते रहेंगे। ठीक है, तो फिर से दोबारा मैं अर्ली मॉर्निंग है, बिल्कुल नमस्कार। और आप लोग खूब हेल्दी रहिए और अच्छी स्टोरीज़ का इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू।